बेटा, हमारा कारोबार अब बंद होने की कगार पर है। जितनी भी पूंजी कमाई थी वो अब सब खत्म हो चुकी है। अब घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा समझ नहीं आ रहा। पिताजी, अगर कारोबार डूब गया है तो हम उसे फिर से खड़ा करेंगे। बेटा, हिम्मत तो है तुझ में, लेकिन व्यापार चलाने के लिए धन चाहिए। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। आहा, क्या भाई शिवराम, यह क्या सुन रहा हूँ। तुमने फिर से दुकान खोल ली। हाँ साहूकार जी, अपने दाम पर, अपने लोगों की मदद से। हरीराम हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ताने छिपे थे। हा, मदद? अरे ये गांव के लोग कब तक तुम्हारा साथ देंगे। और तुमने जो मुझसे 5 साल पहले उधार लिया था वह कैसे लौटाओगे। देखो भाई शिवराम, अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो यह दुकान तुम्हारी नहीं रहेगी। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत चिंतित रहते हैं। ना सही से सोते हैं, ना ही खाना खाते हैं। क्या बात है पिताजी? शिवराम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। बेटा, हमारा कारोबार अब बंद होने की कगार पर है। जितनी भी पूंजी कमाई थी वो अब सब खत्म हो चुकी है। अब घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा समझ नहीं आ रहा। पिता की बातें सुनकर आरव कुछ देर चुप रहा। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा। पिताजी, अगर कारोबार डूब गया है तो हम उसे फिर से खड़ा करेंगे। आप बस मेरा साथ दीजिए। शिवराम ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला। बेटा, हिम्मत तो है तुझ में, लेकिन व्यापार चलाने के लिए धन चाहिए। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। अगर हम उनसे खुलकर बात करें और सही योजना बताएं तो वे हमारा साथ जरूर देंगे। शिवराम को बेटे की बात सही लगी। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद किसानों से मिलने का फैसला किया। थोड़ी ही देर में दोनों खेतों की ओर निकल पड़े। पहले वे रघुनाथ काका की खेत पर गए। रघुनाथ काका अनुभवी किसान थे और पूरे गांव में उनकी इज्जत थी। शिवराम ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। काका, आप जानते हैं कि हमारी दुकान बहुत समय से बंद पड़ी है, लेकिन अब हम फिर से व्यापार शुरू करना चाहते हैं। हमारी आपसे एक विनती है, अगर आप हमें कुछ दिनों के उधार पर अनाज दे सकें, तो जैसे ही माल बिकेगा हम आपका पूरा भुगतान कर देंगे। रघुनाथ काका
कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, शिवराम भाई, हम तुम्हारे परिवार को बरसों से जानते हैं। तुमने कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन क्या बाकी किसान भी मानेंगे? आरव ने तुरंत कहा। काका, अगर आप हमारा साथ देंगे तो बाकी गांव के सबसे बड़े साहूकार हरीराम दुकान पर आ धमका। उसकी मोटी मूछें और तीखी नजरों से ही साफ झलक रहा था कि वह किसी अच्छे इरादे से नहीं आया। आहा, क्या भाई शिवराम, यह क्या सुन रहा हूँ? तुमने फिर से दुकान खोल ली? शिवराम ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया। हाँ साहूकार जी, अपने दम पर, अपने लोगों की मदद से। हरीराम हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ताने छिपे थे। हा, मदद? अरे ये गांव के लोग कब तक तुम्हारा साथ देंगे? और तुमने जो मुझसे 5 साल पहले उधार लिया था, वह कैसे लौटाओगे? आरव के चेहरे पर गुस्सा आ गया, लेकिन शिवराम ने उसे शांत किया। साहूकार जी, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम सब चुका देंगे। हरीराम ने आंखें घुमाई और धमकी भरे लहजों में बोला। देखो भाई शिवराम, अगर समय पर पैसा नहीं मिला तो यह दुकान तुम्हारी नहीं रहेगी। अब सवाल यह था, क्या शिवराम और आरव इस चुनौती से भी लड़ पाएंगे? हरीराम की धमकी के बाद शिवराम और आरव पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। दुकान तो दोबारा शुरू हो गया था, लेकिन उधारी चुकाने के लिए बहुत पैसा चाहिए था। रात को जब दोनों घर लौटे तो चिंता साफ झलक रही थी। माँ ने देखा कि दोनों चुपचाप बैठे हैं। क्या हुआ बेटा? दुकान तो अच्छी चल रही थी, फिर ये चिंता कैसी? आरव ने धीरे से कहा। माँ, हरीराम आया था, कह रहा था कि अगर कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी दुकान ले लेगा। माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बेटा, यह तो बहुत बड़ा संकट है। कुछ सोचा तुमने? आरव बोला। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि हम दुकान के साथ साथ कुछ और भी करें, जिससे जल्दी पैसा आ सके। लेकिन क्या? क्यों न हम गांव के किसानों की सभी फसल, अनाज के साथ साथ सब्जी और जो कुछ भी मिले किसानों से, उन सबको शहर में ले जाकर बेचें। हम
ये थी शहर जाकर अच्छे दाम तय करना और किसानों का विश्वास जीतना। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होने वाला था? अगली सुबह दोनों ने एक गाड़ी में ताजी सब्जियां और अनाज भरा और शहर की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन उनके मन में उम्मीद थी। शहर पहुंचकर उन्होंने मंडी में कई व्यापारियों से बात की, लेकिन वहां उनसे पहले हरिराम पहुंच गया था, जिसने कुछ व्यापारियों से मिलकर शिवराम और आरव की योजनाओं पर पानी फेरने में सफल हो ही गया था। शिवराम चिंतित था। आरव, अगर हमें कोई सही व्यापारी नहीं मिला तो गांव वालों का विश्वास हमसे टूट जाएगा। आरव ने हौसला बनाए रखा। चिंता मत करें पिताजी, हमें बस सही इंसान ढूंढना होगा। आखिरकार उनकी मुलाकात एक व्यापारी विजय से हुई। उसने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा, अगर तुम इसी तरह हर हफ्ते अच्छी गुणवत्ता वाले उपज लाकर दोगे तो मैं तुम्हें व्यापार बढ़ने लगा। विजय भी गांव से जुड़ा व्यक्ति था, जिसने किसानों की मेहनत देखी थी। विजय दिल से साफ व्यक्ति था। को बदला, बल्कि पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दी।